नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में चलने वाले हैं, एक ऐसी कला की दुनिया जो सिर्फ डांस नहीं है बल्कि एक जीती जागती कविता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन क्लासिकल डांस की। एक ऐसी कला जहां घुंघरू की हर आवाज एक कहानी सुनाती है और हर एक मुद्रा एक प्रार्थना जैसी लगती है। तो सोचिए जरा, क्या हो अगर डांस को इन्वेंट ही ना किया गया हो? क्या हो अगर ये देवताओं का दिया हुआ एक तोहफा हो? चलिए इसी सवाल के साथ वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जहां माना जाता है कि डांस इंसानों ने नहीं बल्कि देवताओं ने बनाया था। एक ऐसी दुनिया जहां हर ताल इस पूरी यूनिवर्स की धड़कन है। तो सबसे पहले चलिए इस कला की जड़ों को खोजते हैं। और ये जड़ें जमीन में नहीं, आसमान में है, स्वर्ग में है। जरा इमेजिन कीजिए यूनिवर्स के बनने का वो पल, जब शिव की मैस्कुलिन एनर्जी और शक्ति की फेमिनिन एनर्जी एक साथ आई, तो उस डिवाइन यूनियन से, उस संगम से जो सबसे पहली चीज पैदा हुई वो थी डांस। हाँ, एक ऐसा डांस जो क्रिएशन का, सृष्टि की रचना का सिंबल है। अब इस डिवाइन आर्ट को एक स्ट्रक्चर देने के लिए खुद भगवान ब्रह्मा आगे आए और उन्होंने क्रिएट किया नाट्यवेद। उन्होंने क्या किया? उन्होंने चारों वेदों से उनके बेस्ट एलिमेंट्स लिए, जैसे ऋग्वेद से लिए शब्द, सामवेद से लिया संगीत, यजुर्वेद से जेस्चर्स यानी अभिनय और हावभाव, और अथर्ववेद से रस यानी इमोशंस, और इन सब को मिलाकर बना पांचवा वेद नाट्यवेद। तो डांस का ओरिजिन तो डिवाइन है, बिल्कुल, लेकिन इसकी अपनी एक ग्रामर भी है और इसे समझने के लिए हमें इसकी लैंग्वेज के 3 बेसिक वर्ड्स सीखने होंगे। पहला वर्ड है नृत्य। इसे डांस की आत्मा कह सकते हैं। ये है प्योर रिदमिक मूवमेंट। इसमें कोई स्टोरी नहीं होती, बस फुटवर्क और रिदम का जादू होता है। ये वो फाउंडेशन है जिस पर पूरी आर्ट फॉर्म खड़ी है। दूसरा वर्ड है नाट्य, और ये है ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग। यहाँ डांसर सिर्फ नाचता नहीं, वो एक स्टोरी टेलर बन जाता है। अपने एक्सप्रेशन से रामायण और महाभारत जैसे एपिक्स के कैरेक्टर्स को स्टेज पर जिंदा कर देता है। और फिर आता है तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड, नृत्य। ये नृत्य और नाट्य का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। जब रिदमिक मूवमेंट के साथ ड्रामेटिक एक्सप्रेशन मिल जाता है, जब कदमों के साथ कहानी और इमोशंस जुड़ जाते हैं, तभी असली नृत्य पैदा होता है। ये वो मोमेंट है जब आर्ट अपने पीक पर होती है। हर डांस फॉर्म 2 कॉस्मिक एनर्जीज से चलती है। एक तरफ है लास्य, जेंटल, ग्रेसफुल, फेमिनिन एनर्जी। ये क्रिएशन को रिप्रेजेंट करती है और देवी शक्ति से जुड़ी है। दूसरी तरफ है तांडव, एनर्जेटिक, फोर्सफुल, मैस्कुलिन एनर्जी। ये डिस्ट्रक्शन और रीबर्थ का प्रतीक है और इससे भगवान शिव से जोड़ा जाता है। और ज्यादातर क्लासिकल डांसेस में इन्हीं दोनों का बैलेंस देखने को मिलता है। डांस सिर्फ बॉडी के मूवमेंट नहीं है, ये तो इमोशंस का समंदर है, और इन्हीं इमोशंस को रस कहा जाता है। कुल मिलाकर 9 रस होते हैं। श्रृंगार यानी लव से लेकर रौद्र यानी एंगर तक, करुण यानी सौरों से लेकर हास्य यानी लाफ्टर तक। एक टैलेंटेड परफॉर्मर इन सभी रस को ऑडियंस के दिल तक पहुंचा सकता है। तो अब जब हम डांस की लैंग्वेज और उसके इमोशंस को समझ चुके हैं, तो चलिए इंडिया के अलग अलग हिस्सों का सफर करते हैं और देखते हैं कि ये आर्ट फॉर्म कैसे अलग अलग खूबसूरत शेप्स में हमारे सामने आती है। इंडिया में ऑफिशियली 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, और हर एक फॉर्म अपने आप में बिल्कुल यूनिक है। तो ये है वो 8 अनमोल रत्न। तमिलनाडु का स्कल्पचर जैसा भरतनाट्यम, नॉर्थ इंडिया का कहानियां सुनाता कथक, केरल का ड्रामेटिक कथकली और ग्रेसफुल मोहिनीअट्टम, आंध्र प्रदेश का एनर्जेटिक कुचिपुड़ी, उड़ीसा का लहरों जैसा ओडिसी, असम का डिवोशनल सत्रिया और मणिपुर का कोमल मणिपुरी। हर डांस अपने साथ उस जगह की मिट्टी की खुशबू लेकर आता है। चलिए इन 8 में से कुछ को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले केरल का कथकली। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। कथा यानी स्टोरी और कली यानी ड्रामा। ये एक ऐसा स्टोरी प्ले है जिसमें आर्टिस्ट अपने चेहरे को ही एक कैनवस बना लेते हैं। कथकली की सबसे इंटरेस्टिंग चीजों में से एक है इसका मेकअप। यहाँ हर रंग का एक स्पेसिफिक मतलब होता है। जैसे हरा रंग नोबिलिटी या डिविनिटी दिखाता है, तो वहीं काला रंग बुराई का प्रतीक है। ये पूरा एक कलर कोड है जो बिना कुछ कहे पूरी कहानी बता देता है। अब केरल की ही एक और आर्ट फॉर्म को देखते हैं, मोहिनी अट्टम। अगर कथकली में तांडव की एनर्जी है, तो मोहिनी अट्टम पूरी तरह से लास्य एलिमेंट को समर्पित है।
मतलब ये कोमलता, सुंदरता और फेमिनिनिटी का सेलिब्रेशन है। इस डांस का नाम भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार पर रखा गया है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो मोहिनी ने अपनी सुंदरता से असुरों को बहलाकर देवताओं के लिए अमृत बचाया था। इस डांस की ग्रेस और एलिगेंस उसी डिवाइन स्टोरी से इंस्पायर होती है। हजारों साल पुरानी होने के बाद भी ये कला आज भी जिंदा है और आगे बढ़ रही है। तो चलिए देखते हैं कि इस मॉडर्न दुनिया में इसकी लेगेसी, इसकी विरासत कैसे आगे चल रही है। और इसकी ग्लोबल रीच का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इंडिया के 3 डांस फॉर्म्स को यूनेस्को ने अपनी इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया है। हाँ, ये क्लासिकल डांसेस नहीं हैं, लेकिन ये इंडिया के रिच कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें शामिल हैं ईस्टर्न इंडिया का मार्शल आर्ट से इंस्पायर्ड छऊ डांस, राजस्थान की सपेरा ट्राइब का बेहद खूबसूरत कालबेलिया और गुजरात का जिंदा दिल गरबा। ये सभी इंडिया की डाइवर्सिटी की एक शानदार मिसाल हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है, इतनी तेजी से बदलती दुनिया में ये हजारों साल पुरानी ट्रेडिशंस हमें हमारी टाइमलेस कहानियां कैसे सुनाती रहती हैं? शायद इसलिए क्योंकि ये सिर्फ डांस नहीं है, ये हमारी पहचान का हिस्सा हैं। हमारी वो कहानियां हैं जो कभी पुरानी नहीं होती, और शायद यही इनकी असली ताकत है।